नमस्ते बालदूतों। आज के बालदूत में अरे ध्यान से ही तो कर रहा हूँ। क्या कर क्या रहे हो? मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ, और मैं बादशाह अकबर। बोंजोर्नो मिसिया। अच्छा, तो ये सब इटली के फिल्म समारोह का असर है। हेलो बालदूतों, इस टीम से मिलो जरा। ये है हमारे फॉरेन रिटर्न बालदूत दोस्त। हाय। हेलो। कैसा रहा सफर? ये सब बाल चित्र समिति के द्वारा इटली गए थे, जिफोनी शहर। भारत की वापसी पर सुस्वागतम। थैंक यू। चलो अंदर चल के बातें करेंगे। सबसे पहले इन सबका परिचय। मैं अनुश्री नाथ बॉम्बे से हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं बालदूत की संपादक मंडली में हूँ। आप तो जानते ही हैं ना? सॉरी, मैं टिल्लू। ओह सॉरी, मैं प्रियरंजन ओजे बॉम्बे से हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। I am Bachchan Tiwso from Meghalaya, Mount Knan. I am studying in class 9. हाय, मैं शिरीषा हूँ। आंध्र प्रदेश की कर्नूल से हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अदिति शर्मा उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं 11वीं कक्षा में विज्ञान की छात्रा हूँ। सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक था, लेकिन हमें उनकी भाषा नहीं आती है ना, इसीलिए थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन काम तो चला लिया। वैसे आप इटली क्या करने गए थे? इटली में हम लोग बाल चित्र महोत्सव में भाग लेने गए थे। भारत से हम 5 बच्चे गए थे वहाँ पे, और कुल मिला के उस महोत्सव में 358 बच्चे थे। और वहाँ पर हमने अलग अलग फिल्में देखी। उन फिल्मों के बारे में हमें अपनी राय देनी थी। ये किताब दी थी जिसमें हम लोग को अपनी राय लिखनी थी, और अंग्रेजी में जो अंग्रेजी समझते थे उन लोग को अंग्रेजी किताब दी थी, और बाकी सब बच्चों को इटालियन बुक दी थी। और अंत में हम लोग को वोट करना पड़ा, बेहतरीन फिल्म के लिए, बेहतरीन अभिनेत्री के लिए, बेहतरीन अभिनेता के लिए।
की एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया और वो फिल्म बहुत अच्छी थी। उस फिल्म ने हमें ये सबक सिखाया कि संगीत द्वारा हम मूक बधिर लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी तकलीफों को समझ सकते हैं। Vorrei chiederle se lei fosse al mio posto, cioè fosse in fondo, che domanda farebbe al Presidente della RAI? वहाँ के अपने अनुभव के बारे में बताओ तो। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, थोड़ी परेशानी हुई, भाषा और खाने की थोड़ी परेशानी हुई थी। मेरे परिवार में एक आंटी थी, उनका एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की का नाम लावरा था। लावरा और उसकी सारी सहेलियों से मैं इतनी घुल मिल गई थी कि जब हम वापस भारत आने लगे तब वो सब रोने लगी। मैं भी उनके साथ रोने लग गई थी। मैं इटली में जिस परिवार के साथ रहता था उस परिवार में अंकल, आंटी और उनका बेटा फ्रांसिस्को जो मेरी उम्र का था। उनको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती थी और मुझे इटालियन बिल्कुल नहीं, तो भी हमने बातें बहुत की। तुम्हें पता है, कम समय में भी मेरा परिवार मुझे शॉपिंग के लिए ले गया। इन सबको तो शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं बचा। Tell us something about your family. I like them and we tell many stories, jokes and all, and we used to laugh. They take me by motorcycles and they let me to move here and there because they said you come here not only for this, you should enjoy yourself. बच्चों की कितनी फिल्में देखी? 1.5 घंटे की 12 फिल्में देखी है और 12 फिल्में 5 मिनट की थी, 3 मिनट की थी, 2 मिनट की भी थी। Missing ding? Link, het is Engels. Ontbrekende schakel betekent het. Klootzak. Smeerlap. Enter. Kom maar zo bij de grens, hou jullie paspoort alvast klaar. Niemand zei dat het makkelijk zou zijn. Kijk maar naar mij. Een hele pijp en wat botten. Meer heeft het allemaal niet op het... अच्छा खाना खाया होगा ना? केक्स तो बहुत प्रकार के थे। स्पैगेटी और नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन हमें कई बार उबले हुए आलू और तले हुए बैंगन खाने पड़े। वो लोग तो रोज यही खाते हैं, वहाँ मसाला वसाला कुछ नहीं होता। जब मैं मिर्ची डालता था तो मुझे देखकर वो पानी पी जाते थे। सुबह उठ के मुझे इतने बड़े बॉल में मुझे कॉफी मिलती थी और एक बड़ा सा स्पून। अब तुम ही बताओ, मैं क्या कॉफी सूप की तरह पीऊं? तो फिल्में, हंसी मजाक और शोरगुल के बीचों बीच हमारे बच्चों ने भारत की कला और संस्कृति का खूब प्रदर्शन किया। खड़ो
The song which I'm going to present is in Khasi song, and the name of the song is Hikayawa. Oh, yang joj kuparari ban kersiu ya laki jong ya ka chung bi anna ngin yarat na do ding khong. Balai ngin chu sa din ha ki ching bi ching anna yang men ta sa chi sin ban ya hikaya ua upa plela dai ua balam lenti ua ba ai ching shai ya ki khon kari khasi. The meaning of the song is that we all people will stand together and we will teach those uneducated people that they will know how to read and write. क्या हुआ? मुझे डायरेक्टर बनना है। तो जल्दी क्या है? मुझे भी इटली जाना है। तुम तो बिल्कुल बिंकी की तरह जल्दी मचा रहे हो। लेकिन तुम उड़ तो सकते हो फर करके। सब बैठ जाओ। सुनो पिंकी उड़ना नहीं जानता। चलो गाना शुरू करें। मकड़ी जाल में सब कोई पकड़ी बारिश खूब जब बरसे मकड़ी बेचारा तरसे सूरज फिर से चमके धरती फिर से सूखे पिंकी पिंकी मकड़ी जाल में सब कोई पकड़ी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी गाएं कभी इसको पकड़ा इधर गए उधर गए कभी ऊपर कभी नीचे पिंकी उड़ना नहीं जानता पिंकी उड़ना नहीं जानता। तुम भी तो नहीं उड़ सकते। पापा, मम्मा, बचाओ! पिंकी, यहाँ आओ जल्दी। चलो मेरे साथ। अब सब ठीक है। अब इस रास्ते से चलेंगे, आओ। आज तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? ठीक था। कोई नई चीज सीखी कि नहीं आज? नहीं। मुझे सोच के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी से इतनी दूर एक उपग्रह की इलेक्ट्रॉनिक आंखें बारीकी से सब कुछ देख सकती है। आओ चले भारत भाग्य विधाता का दूसरा भाग देखने।
हमारी आंख के पटल की जो कोशिकाएं होती है उनसे जुड़ी कुछ चेता कोशिकाएं होती है। चेता कोशिकाएं मतलब नर्व सेल्स। अच्छा। वो प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल डालती है और फिर उन विद्युत तरंगों का भी विश्लेषण होता है। अच्छा। तब कहीं जाके हम कुछ चीजों को देख पाते हैं। अब उपग्रह में भी ऐसा ही होता है, किंतु शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली रूप में। मगर इस उपग्रह का काम सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों पर नजर रखना इतना ही है। अरे बुद्धू, वो तो एक मिसाल दी थी सर ने, है ना सर? ठीक कहा तुमने पूर्वी। यह एक दुनिया का सबसे भारी शक्तिमान उपग्रह है। इसकी मदद से हमें तरह तरह की जानकारी, सूचनाएं मिलती रहती है। यह इतनी महत्वपूर्ण और उपयुक्त होती है कि उसकी मदद लेने के लिए दुनिया भर के तमाम ग्राहक हाथ में पूंजी लेके कतार में खड़े हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जानकारी है कि इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए लोग तैयार हो जाए? वह जानने के लिए तो हम उसके पास जा रहे हैं। 800 किलोमीटर ऊंचाई पर वहाँ कितनी ठंड होगी। मैं तो गर्म कपड़े भी नहीं लाया हूँ। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है सच्ची, हमें केवल हैदराबाद तक ही जाना है। वहाँ इस उपग्रह का नियंत्रण करने वाला और उससे बातचीत करके सारी सूचनाओं को पाने वाला केंद्र है, वहीं चलते हैं। ये केंद्र हैदराबाद में है, जहाँ से हमें धरती पर आने वाली भूकंप जैसी अनेक विपत्तियों की जानकारी मिलती है। भूकंप उन क्षेत्रों में आता है जहाँ अस्थिर रेखाएं या फिर धरती की कमजोर परत अपनी जगह से खिसक जाती हैं। उपग्रह से लिए हुए इस चित्र को देखो। लाल रंग ये दर्शाता है कि धरती पर अस्थिर रेखाएं कहाँ है और इन्हीं जगहों पर भूकंप होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। कमाल है, कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा। मैं तुम्हें एक चुटकी काटूं, फिर पता चलेगा। ये तो केवल झलकियां ही थी। यह उपग्रह तो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और केवल जमीन पर जो चीजें हैं उनकी नहीं, बल्कि जमीन के नीचे जो संपदा है उसकी भी जानकारी हमें देता है। जमीन के नीचे? अच्छा, जब भूचाल आता है तब उसके नीचे जो दब जाता है उसकी जानकारी? नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी हमारे खनिजों के बारे में। प्राकृतिक वायु कहाँ है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितनी गहराई पे मौजूद है, तेल कहाँ मिल सकता है। इतना ही नहीं, हमारे सबटेरेनियन वाटर टेबल, मतलब जमीन के नीचे के पानी के स्रोत, उनकी जानकारी भी मिलती है। जमीन के नीचे पानी? तो फिर तुम कुआं खोदते हो तब उसमें पानी कहां से आता है? इतना ही नहीं, बल्कि खेतों पे फसल कितनी है, वो खड़ी है या उनको काट के मोटलियां बना दी गई है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। 2 साल पहले तो एक तस्कर को रोकने में भी इसकी मदद ली गई थी। वो कैसे? बताता हूं। इस तस्कर ने आरक्षित वन क्षेत्र पर खेती करना शुरू किया था। वहां कुछ जंगल था ही नहीं, मैंने कुछ पेड़ काटे ही नहीं, ऐसा उसका दावा था। पर उसे क्या पता कि उपग्रह लगातार जमीन पर नजर रखे हुए था और हर फेरे में मिली जानकारी हैदराबाद वाले केंद्र को भेज रहा था। वहां के वैज्ञानिकों ने